गवर्नमेंट ने 2000 के नोटों को बैन कर दिया है। वेल बैन एग्जैक्टली नहीं आया है, अभी बस सर्कुलेशन पे बैन लगा है। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने 2018 और 19 में ही प्रिंटिंग बंद कर दी थी 2000 के नोटों की। अब जो बैन लगा है अभी के लिए, वो लगा है कि विड्रॉल नहीं होगा, मतलब आप बैंक से जाके एक्सचेंज करा दो, सर्कुलेशन रोक रहे हैं। अभी आप एक्सचेंज मतलब लोगों को लेन देन कर सकते हो 2000 के नोट में, लेकिन 30 सितंबर तक। 30 सितंबर के बाद कंप्लीटली बैन लग जाएगा। एंड मोस्टली ये भी कह रहे हैं, अभी डीएनए की न्यूज आई है कि जो प्राइमरली नोट आए थे वो आए थे करेंसी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, क्योंकि उस वक्त नोटबंदी हुई थी, नोट्स नहीं थे, इसीलिए वो रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए आए थे। लेकिन 89% के आसपास जो नोट्स अभी सर्कुलेशन में है वो मार्च 2017 से पहले के हैं। तो बोल रहे हैं कि उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 4-5 साल का होता है, तो वो उसके एंड में ही है, तो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें कि स्टॉक मार्केट में इस न्यूज से क्या इंपैक्ट आएगा, तो मेरे हिसाब से 4 पॉसिबिलिटीज है जो हो सकती है, और ये मेरे ओपिनियन से, कोई ये स्टॉक बाइंग एडवाइस नहीं है। एक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पैनिक आ सकता है मार्केट में कि पता नहीं अब क्या होगा, इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आएगा उसका, तो पैनिक करके शायद सेलिंग प्रेशर आ जाए। लेकिन क्योंकि अभी कल मार्केट बंद है, परसों मार्केट बंद है, तो 2 दिन में शायद वो नॉर्मल हो जाए, तो इसके चांसेस काफी कम है। दूसरा जो एक लॉन्ग टर्म, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी नहीं लेकिन कुछ महीनों के लिए इफेक्ट आ सकता है, वो आ सकता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे, क्योंकि ये इंडस्ट्री कुछ ज्यादा ही कैश ड्रिवन है। तो अब कैश अगर ऑब्वियसली 2000 के नोट बंद हो रहे हैं, तो शायद इस पे इंपैक्ट आ सकता है, इन इंडस्ट्रीज की या इन कंपनीज की अर्निंग्स कम हो सकती हैं। और दूसरी तरफ जहां ये आपकी डिजिटल कंपनीज है जो इनमें लाइक से पेटीएम हो गई, फोन पे हो गई, तो ये जो सारी कंपनीज है ऑब्वियसली इनको एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि अगर कैश बंद हो रहा है, करेंसी कुछ कैश करेंसी बंद हो रही है, तो डिजिटल की तरफ लोग जाएंगे। और इस वक्त इंडिया का डिजिटल इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है कि बूस्ट मिलना ही मिलना है इनको। लेकिन एक चीज हो सकती है, क्योंकि अब लोग अपनी करेंसी एक्सचेंज करवाने जाएंगे, तो बैंक्स को लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी अगर बैंक्स मेंटेन करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी होने के चांसेस थोड़े से कम है, तो ये आपको एक बार ध्यान में रखना पड़ेगा। बट ओवरऑल जो इंपैक्ट आएगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई ऐसा जिस न्यूज का नेगेटिव इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो आज पोजीशन है डिजिटली इंडिया बहुत स्ट्रांग है, तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं होगा।